बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, माहौलियाती हवाले से पाकिस्तान का शुमार गंदे तरीन ममालिक में होता है और आप अक्सर न्यूज़ चैनल पर यह ख़बर भी देखते रहते होंगे कि आज लाहौर गंदे तरीन ममालिक में पहले नंबर पर रहा। तो यही सूरत हाल आप वैसे सफाई सुथराई के हवाले से भी कह सकते हैं, और अगर हम मुख्तलिफ शहरों की सफाई सुथराई का जायज़ा लें तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि गंदे तरीन है। अगर हम माहौलियाती कारकर्दगी इंडेक्स से 2024 को देखें तो उसमें 180 ममालिक में हम 178वें नंबर पर है। यानी दो ही ममालिक ऐसे हैं कि जो हमसे ज़रा बदतर है, वहाँ सूरत हाल हमसे बदतर है। ये नहीं कि हम अकेले हैं, भारत भी कोई इतना ज़्यादा अच्छी पोजीशन पर नहीं है। उसका अगर देखें तो 175 नंबर पर वो है, 174 पर बांग्लादेश है। यानी ये पूरा खित्ता ही इस हवाले से कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। ना माहौलियाती आलूदगी यहाँ कम है और ना वैसे जो गंदगी है गली मोहल्लों में मौजूद होती है उससे हम बच सके हैं। एक तरफ तो आपको अक्सर लिखा नज़र आता होगा कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन हमने इस निस्फ ईमान को तो छोड़ दिया है। जिन ममालिक में ये लिखा नज़र नहीं आता वो साफ़ सुथरे हैं, और जहाँ ये लिखा नज़र आता है वहाँ गंदगी जो है उसके ढेर वो हर तरफ बिखरे नज़र आते हैं। ज़िला चकवाल की और ख़ास तौर पर चकवाल शहर की अगर हम बात कर लें तो आपको ये तसल्ली थी कि नया साल और नई सूरत हाल होगी, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ मुआहदा हो चुका है। 1 जनवरी से वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेगी और फिर चकवाल शहर जो है उसकी गली मोहल्ले साफ सुथरे होंगे। लेकिन अब पता चला है कि अब ये जो जिसने 1 जनवरी को जिम्मेदारियां संभालनी थी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने, अब वो 6 जनवरी को आ रही है। अब देखते हैं कि वो किस किस्म की जदीद मशीनरी के साथ वो यहाँ आते हैं और कितना अमला रखते हैं या उनसे किस तरह काम लेते हैं कि छोटा सा चकवाल शहर हमें वो पुराने वाला चकवाल शहर वो शायद हमें लौटा दिया जाए। एक वक्त था कि छोटा सा शहर था, एक ये छोटी सी बल्दिया थी, महदूद वसाइल में हर गली मोहल्ला साफ होता था। लेकिन उसमें एक बात ये भी थी कि लोग भी ज़रा जिम्मेदारी का मुजाहरा करते थे। हमारी जो माएँ बहनें हैं वो कम से कम घर के सामने से सफाई की सूरत हाल को बेहतर रखती थी, और फिर बल्दिया ने भी इंतज़ाम कर रखा था। यानी 1 मार्च की वो आगे आगे पानी डाल रहा होता था और पीछे खाकरोब जो है वो नालियों को साफ करते, वो साफ सुथरा करते हुए रोज़ाना की ये उनकी मश्क भी होती थी, रोज़ाना की ये रूटीन थी। फिर जैसे जैसे शहर बढ़ता गया सफाई की सूरत हाल अब बद से बदतरीन होती गई। अब भी आज भी अगर आप चकवाल शहर के अंदर चले जाएं तो गली मोहल्लों में आपको ढेर नज़र आएंगे, नालियाँ नाले वो शॉपिंग बैग और गंदगी से ब्लॉक नज़र आएंगे। एक तो अमला बहुत कम है, और दूसरा जिस तरह क्रिसमस का त्यौहार गुजरा है और फिर नया साल जो है वो गुजरा है, तो क्योंकि हमारे ये जो सैनिटेशन स्टाफ है इसमें अक्सरीती जो लोग हैं वो उनका ताल्लुक मसीह बिरादरी से है, तो वो छुट्टियों पर थे और उनकी छुट्टियों की वजह से जो थोड़ी बहुत सफाई सुथराई होती थी उससे भी हाथ धो बैठे, और आज हालत ये है कि हर तरफ गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है 6 जनवरी का कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आए और इस सारी सूरत हाल को बेहतर बनाए। बताया जा रहा है कि ये कंपनी जो है ये अपना अमला भी रखेगी, लेकिन पुराने अमले की खिदमात भी इसके हवाले की जाएंगी। इसी तरह जो बजट है वो भी इसको दिया जाएगा, सरकारी बजट भी इसको दस्तयाब होगा, और साथ साथ जो गली मोहल्ले सफाई होगी वहाँ पर जो मकानात है फ़ी मकान 300 से 500 रुपये तक वो वसूल कर सकती है ये कंपनी। अब देखते हैं कि क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है और कितने पैसे फ़ी घर वो रखे जाते हैं। इसके साथ साथ जो शॉपिंग प्लाजा हैं, दुकानें हैं, कमर्शियल मार्केटें हैं, उनसे अलग पैसे वसूल किए जाएंगे। वैसे 300 कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर साफ़ सुथरा शहर हमें वापस मिल जाए, गली मोहल्ले साफ़ हो जाए, तो ये कीमत कुछ भी नहीं है, क्योंकि साफ़ सुथराई ना होने की वजह से, गंदगी की वजह से जितनी बीमारियां फैलती हैं और जिस तरह सेहत को लेकर सूरत हाल अबतर रहती है, तो उसके मुकाबले में अगर माहाना 300 रुपये खर्च करके हमें गली मोहल्ले साफ मिल जाएं तो ये मैं समझता हूँ कि कोई घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि
हमारे सामने कुछ मॉडल आया नहीं। हाँ, लाहौर के हवाले से तो अच्छी खबरें ही आती हैं कि वहाँ ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, लेकिन चकवाल में क्या करती हैं इसके लिए हम इंतज़ार करेंगे, उस मशीनरी का भी और उन लोगों का भी, और ख़ास तौर पर ये सफाई के हवाले से किस तरह मॉनिटरिंग की जाती है, शिकायत का अज़ाला कैसे किया जाता है, ये भी बड़ा अहम है। तो इस तरह इसके हवाले से जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है उसे कहाँ डंप किया जाएगा। पहले तो बल्दिया जो है वो हम देखते थे कि वसाइल की कमी हो या वैसे और दीगर मामलात की वजह से बहुत शहर के बहुत करीब ही कोई ठिकाना तलाश कर लेते थे और फिर ये सारी गंदगी जो है वो वहाँ डंप करते थे, जिसकी वजह से लोगों को, यानी वहाँ के जो रहायशी लोग हैं जहाँ ये डंप किया जाता था, वहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसी तरह डीजल बचाने के लिए एक ट्राली में 1.5 ट्राली का जो कूड़ा करकट है वो भर लिया जाता था। फिर जहाँ जहाँ से वो ट्राली गुजरती अपने निशानात छोड़ते जाती, यानी वो पूरा कूड़ा करकट जो कि किसी एक महल्ले से उठाया जाता था वो उस ट्राली के जरिए पूरे शहर में फैला वो नजर आता था। तो हम उम्मीद करते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऐसा अमल नहीं दोहराएगी, वो मशीनरी भी जदीद लेकर आएगी, ज़्यादा तादाद में व्हीकल्स उनके पास होंगे, और फिर सबसे बड़ी बात, आम जो लोग हैं, अवाम है, शहरी है, उनके तावन के साथ ही जो शहर है वो साफ़ सुथरा रह सकता है। हम यूरोप की बड़ी मिसालें देते हैं, मिडल ईस्ट का जिक्र करते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर आप गंदगी फैलाएंगे तो फिर इदारे आपसे पूछ भी लेते हैं। उन लोगों की तरबियत ही ऐसी है कि उनको पता है कि ये जो घर की गंदगी है ये बाहर गलियों में नहीं फेंकनी, बल्कि प्रॉपर एक इंतज़ाम होता है। यहाँ अगर कोई इंतज़ाम कर भी ले, यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी रख भी दी जाए कि जिसमें आपने गंदगी फेंकनी है, तो यकीन जानिए अक्सर आपने भी देखा होगा कि उसमें गंदगी कम फेंकेंगे और इतराफ़ में आपको कूड़े करकट के ढेर ज़्यादा नज़र आएंगे। तो शहरियों की तरबियत की भी ज़रूरत है कि आप गंदगी को जहाँ जगह बनी है वहाँ ही टिकाने लगाएं। और फिर ये शॉपिंग बैग जिसके हवाले से पाबंदी का बड़ा चर्चा था, बड़ा खर्चा भी किया गया, एक कैंपेन लॉन्च की गई, लेकिन हर तरफ आपको ये शॉपिंग बैग नालों में भी नज़र आएंगे। जो नालियां हैं उनकी ब्लॉकेज और सीवरेज की ब्लॉकेज की बड़ी वजह ये शॉपिंग बैग है। खुदा के लिए इस हवाले से भी कुछ किया जाए, और इस सिलसिले में दुकानदारों से भी गुजारिश होगी कि जब एक शॉपिंग बैग में जो सामान आ सकता है तो फिर क्यों अलग अलग आप दर्जनों शॉपिंग बैग पकड़ा देते हैं। तो इस पर भी ज़रूरत है कि तवज्जो दी जाए और मिलजुल कर अपने शहर को जो है वो साफ सुथरा रखना है। तो सबको कोशिश करनी होगी। 6 जनवरी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी चकवाल आ रही है, खुशामदेद उनकी, उन पर हम इंशाल्लाह नज़र भी रखेंगे, देखेंगे कि चकवाल शहर को वो साफ़ सुथरा बनाने में किस किस्म का और कैसा किरदार अदा करते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने